गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, सो पिछली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन और रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला पढ़ा था। आई होप आपने होमवर्क किया होगा। हाँ, खुश रहिए सारे लोग। तो हम पहले होमवर्क डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, सो पहले हम थ्योरी कॉपी का होमवर्क डिस्कस करेंगे। थ्योरी कॉपी में आ जाएं सारे लोग। रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला के मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो उसे हम करेंगे। निकाल लें सारे लोग, कॉपी निकाल लें। रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला के क्वेश्चंस थे। तिवारी जी परेशान नहीं हो, आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। गुड आफ्टरनून, ठीक है। निकाल लिया सबने? ओके, तो आइए इसके क्वेश्चंस करते हैं जो आपको होमवर्क मिला था। तो इसमें कौन कौन से डिस्कस हो गए थे वो बता दें मुझे। ओके, रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला के कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने कर लिए थे कुछ, और कुछ होमवर्क थे। रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला में क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसे करना कैसे था वो भी मैं बता रहा हूँ। कंपाउंड ऐसे लिखा हुआ था CH2, क्लियर। तो यहाँ आपको इसका रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला लिखना है। यहाँ आपको 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन, ऐसा लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कहा था कॉलम वाइज में हम सब कुछ लिखेंगे। चलिए, तो 6 का जो रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला है वो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। और अब अगर हम बात करें इसमें 1 डिग्री कार्बन, तो ये कार्बन, ये कार्बन, ये 3 आएंगे 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन 0, 3 डिग्री कार्बन 0, 4 डिग्री कार्बन 0। हाइड्रोजन देखें तो 3, 2, 5 और 1, 6 और ये 0। सारे लोग देख लें, 8 to 15 करने हैं एक्सेप्ट 12। ओके, इन्होंने कहा 8 to 15 करने हैं एक्सेप्ट 12। ओके, सो देख लेते हैं आगे। 8 से 15th, 8th ले लेते हैं। 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन जो है वो है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3। तो मेरे भाई इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला जो होगा वो होगा पहला डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, ठीक है। हाँ, अंकन आनंद सही बनाया है आपने। स्क्रीन पर ऐसे ही बना सकते हैं आप। और इसके बाद हम बात करेंगे 1 डिग्री कार्बन। तो देखें ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, तो 1 डिग्री कार्बन हो गया 2। अब 2 डिग्री कार्बन की बात करें तो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, देखिए ये भी लेफ्ट राइट 2 से जुड़ा है, ये भी लेफ्ट राइट 2 से जुड़ा है और ये भी लेफ्ट राइट 2 से जुड़ा है। तो ये कितना हो गया 2। 3 डिग्री नहीं है, 4 डिग्री नहीं है। अब 1 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें तो 2 इधर और 3 इधर, कितने हो गए 5। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है 1, 1, 1 मतलब 3, और ये आंसर आ गया। क्लियर। चलिए, 8 to 15 में 12 नहीं करना है, 12 हम कर चुके हैं, ऐसा बोला जा रहा है। ओके, 9th बहुत आसान है, CH2 CH2 CH2। इसमें ऐसा ट्राइंगल आया होगा, 1 डिग्री कार्बन 0, 2 डिग्री कार्बन 3, 3 डिग्री 0, 4 डिग्री 0, ये 0, 6, 0।
चेक कर लें आप सारे लोग आंसर। केशव सर 2 डिग्री कार्बन तो 3 है, 2 डिग्री कार्बन 3 है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 1 2 3, यहाँ 3 आएगा, सही है, बिल्कुल सही है। ये केवल ने ये करेक्शन देखा इन्होंने यहाँ पर ध्यान से, 1 2 3 है तो 3 आएगा, बिल्कुल ठीक है, 3 है। ध्यान देते रहें स्क्रीन पर। ओके, अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन है HCCC CH2CH3। 11th क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं, ये है CH आप लोग बेंजीन बोलते हैं इसे, ओके लेकिन हम इसे पढ़ेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें और निकलेंगी। इसका बॉन्ड लाइन अगर हम बनाएं तो ऐसा भी बनाया जा सकता है, सारे लोग ध्यान से देखें, ये देखिए, और इसके बाद हम यहाँ से टर्न कर सकते हैं। तो एक कार्बन यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। ये 10th का बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। अब 1 डिग्री कार्बन पर चलते हैं, तो ये कार्बन और ये टर्मिनल कार्बन हो गए 1 डिग्री कार्बन, मतलब 2 हो गए, सही है। और 2 डिग्री कार्बन पर चलते हैं, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है और ये भी 2 से जुड़ा है, तो ये कितने हो गए 2। तो 3 डिग्री नहीं है, 4 डिग्री नहीं है, 1 डिग्री हाइड्रोजन गिन लो, 3 और 1 4, और 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं 2 0, ठीक है। ओके चलिए 11th करते हैं। 11th बहुत मजेदार होगा, 6 की रिंग बनाई होगी आपने, डबल डबल डबल, सारे लोग देख लें। तिवारी जी कह रहे सर ट्राइंगल नहीं बना सकते, नहीं बना सकते हैं भाई, बिल्कुल बना सकते हैं, ट्राइंगल ही बनेगा। हाँ 10 वाले का नहीं, 10 वाले का कैसे 10, अच्छा बेंड भी कर सकते हैं, 10 वाले को हम आड़ा तिरछा भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। अनीस यादव बिल्कुल सही है, 2200 और 420, ठीक है, इसका आंसर दिया इन्होंने। चलिए इसका काम करते हैं। 1 डिग्री 0, 2 डिग्री 6, 3 डिग्री 0, 4 डिग्री 0, 1 डिग्री हाइड्रोजन 0, 2 डिग्री हाइड्रोजन 6 एंड 0। ये 11th वाले का आंसर है, ये 11th का आंसर है, सारे लोग देख लें, ये 11th का आंसर है। आइए 12th करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। CH और ये बीच में है ऑक्सीजन। ये 12th हम कर चुके हैं, 12th हमने कर लिया है। ओके तो आगे चलते हैं। हम करेंगे 13th क्वेश्चन नंबर 13। मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूं जो क्लास में डिस्कस नहीं हुए थे, होमवर्क थे, वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। 13th क्वेश्चन था Cl 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 Cl। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बहुत आसान है, सारे लोग देखें, Cl 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 Cl, ये है इसका बॉन्ड लाइन, ठीक है। अब बात करें 1 डिग्री कार्बन की, तो ये भी एक कार्बन से जुड़ा है, ये भी एक कार्बन से जुड़ा है। भाई साहब Cl के C को कार्बन नहीं मानना है, Cl के C को कार्बन नहीं मानना है, ये Cl है, अलग एटम है, तो ये C इस कार्बन से जुड़ा है और ये वाला इससे तो एक ही से जुड़ा हुआ है, तो 2 हो गए, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 0। अगर देखें इस पर कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये सारा नंबर 0 0 आ जाएगा, सारा नंबर 0 0 आ जाएगा। शिवांश गुप्ता Cl3 बॉन्ड के साथ लिखने से अच्छा है कि आप इसे ओपन करके लिखें, ये रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा परफेक्ट है। 14th पर चलते हैं। 14th में जहाँ तक हमें पता है कि हमारे पास जो है वो क्या है, यूरिया है, यूरिया NH2 C डबल बॉन्ड NH2। तो इसके लिए आपको मात्र ऐसा रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, ये देखिए, क्लियर। और 1 डिग्री कार्बन, ये कार्बन एक ही कार्बन है और वही 1 डिग्री है, देखिए किसी और से जुड़ा नहीं है, 0 0 0 0 0 0, और उस पर हाइड्रोजन नहीं है, तो ये बहुत क्लियर हो गया। 15th क्वेश्चन पर चलते हैं। लेट्स मूव फॉर 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन जो है, इसमें हमें जो मिला हुआ है
ये देखें एक अच्छा सा डिजाइन वाला कंपाउंड है, CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। मेरे ख्याल से ये आपने ऐसा बनाया होगा, ये देख लें सारे। ओके, अब इसमें हम अगर टाइप ऑफ कार्बन निकालें तो ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, 3 सही है। संस्कार ने आंसर दिया है, ये हो गया आपका क्या 1 डिग्री। ये देखें कार्बन 2 से जुड़ा है, ये वाला भी 2 से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री हो गया। 2 कार्बन ऐसे हैं। 3 ये बीच वाला देखें, एक इधर से जुड़ा है, एक लेफ्ट से जुड़ा है, एक राइट से जुड़ा है, तो एक हो गया 3 डिग्री। 4 डिग्री नहीं है, हाइड्रोजन गिनते हैं, 2 2 4 2 6, 2 डिग्री पर है, 1 और 1 2 और ये 0। मेक श्योर। ओके, अब बताएं कितने लोग के सारे आंसर सही थे। ओके, गजेंद्र सिंह पूछ रहे हैं व्हाट इज द यूज ऑफ बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बेटा ऑर्गेनिक में कंपाउंड्स कई बार बहुत बड़े भी होते हैं, तो हम समय बचाने के लिए अक्सर उन्हें बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में बनाते हैं। तो ये एक इजी रिप्रेजेंटेशन होता है, इसलिए इसे जाते हैं। शिवांश, प्रणीत, मनीष, वैशाली वेरी गुड, राघव सबका सारे सही हैं। इंजीनियर्ड ओके आपका भी सही है। कौस्तुभ वेरी गुड, बहुत अच्छे। सुमित नायक का एक गलत था, बाकी सही था, कोई बात नहीं, करेक्शन देख लें गलती कहाँ हुई थी। अरुण यादव का एक गलत है, बाकी सही है, गुड। ओके, पीयूष गुप्ता, इनके भी सारे सही हैं। मनोज मिश्रा जी का एक गलत है, कोई बात नहीं, गलती पे ध्यान दें। पांडे जी ने आंसर दिया था, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ऑल राइट, तांबे जी वेरी गुड। आर्यन के सारे सही हैं, वो काफ़ी खुश दिख रहे हैं। निधि के सारे सही हैं, बहुत अच्छे। अनीसा का केवल 9th गलत हुआ है, कोई बात नहीं, गलती से सीख लें, वही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वही है एक्चुअल बेनिफिट। क्लास कितने बजे तक होगा? अरे अभी तो चालू हुआ है, 1 घंटे तो पढ़ेंगे कम से कम, 60 मिनट्स। सुबोध तिवारी जी के सारे सही हैं, सान्या के सारे सही हैं, अनीसा के सही हैं, गुड। ओके, सृष्टि के भी सारे सही हैं, शिव शंकर गुड बेटा, सुजीत बहुत अच्छे। अब आपको याद होगा हमने डीपीपी में भी होमवर्क लिया था, क्वेश्चन नंबर 1 जिसके 3 पार्ट हैं। प्रियांश माथुर वेरी गुड, आदित्य, पूजा बहुत अच्छे, सारे सही हैं इनके। अब आप लोग को डीपीपी निकालनी है। अमन बेहरा वेरी गुड बेटा, सारे सही हैं। डीपीपी में मैंने पहला क्वेश्चन दिया था, उसके 3 पार्ट थे, वो मैं आंसर्स बता देता हूं, वो आंसर्स क्या क्या थे, ठीक है। डीपीपी के मैं आपको आंसर्स बताऊंगा। डीपीपी का जो पहला क्वेश्चन है उसमें जो लास्ट कॉलम है वो है सिग्मा पाई। तो सिग्मा पाई अभी मत लिखें, आई होप आपको आता होगा, इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा आपने, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगा कि क्या होता है। तो अभी आप सिग्मा पाई कॉलम छोड़ दें और उसके अलावा जो है वो हम करेंगे, ठीक है। सिग्मा पाई के अलावा हम जो कॉलम्स हैं वो करेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इसके आंसर्स मैं बता देता हूं आपको। ओके, और 1 डिग्री कार्बन जो है पहले वाले में 4 है, 2 डिग्री में 4 है, 3 डिग्री 0 है, 4 डिग्री कार्बन 2 है, 1 डिग्री हाइड्रोजन 12 हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन 7 हैं और 3 डिग्री हाइड्रोजन 0। ओके, 2 8 2 0 6 10 2 और तीसरे वाले का आंसर है 2 2 2 0 6 2 0। चेक करें, सारे लोग चेक करें और कितने लोग का सारा सही है बताएं। हाँ, कौस्तुभ अभी कर लेंगे वो क्वेश्चन। कमल किशोर कह रहे हैं उनके सारे सही हैं, वेरी गुड।
ऋषिकेश, अंकित, सौमित्र, वेरी गुड, रोहित गर्ग, गिरीश, मनीष, विशाल, ठीक है, वैशाली, बहुत अच्छे। छोटा सा सेगमेंट था, आसान सा सेगमेंट था, हमने कर लिया, पढ़ लिया, हो गया ये। और अब हम बढ़ेंगे आगे। कौस्तुभ ने क्वेश्चन बोला है, वो हम अभी करेंगे। एक बार बताइएगा आप कौन सा है, फिर मैं उसे बता दूंगा आपको। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे और आज हम सीखेंगे एक और इंटरेस्टिंग चीजें। ओके, पद्माक्ष ने डीपीपी ट्राई नहीं की है, गलत बात है, करिए इसे, अटेम्प्ट करिए। चलिए अब हम करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उस चीज को सारे लोग समझें, फिर हम समझेंगे उसका यूज क्या है और किस तरीके से हम उसे क्वेश्चंस में यूज करेंगे। सारे लोग देखें जरा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। मुझे बताइए कि अगर मैं आपको, सारे लोग ध्यान से सुनेंगे, मैं आपको देता हूं C3H6, मैं आपको देता हूं C3H6, तो आप मुझे बताएं कि C3H6 में कितनी डबल बॉन्ड होंगी। क्वेश्चन, ओके रोहन, CnH2n वाला क्वेश्चन, ठीक है, उस पर करेंगे। पहले बताइए C3H6 में कितनी डबल बॉन्ड होंगी। ऋषिकेश ने कहा प्रोपीन, केशव ने बोला 2, मुझे चाहिए नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। पद्माक्ष कह रहे हैं 1, ओके 1, 3 भी किसी ने बोला है भाई, 3 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 1 इज अ मैक्सिमम आंसर, मैक्सिमम आंसर इज 1। ओके 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 1 बहुतों का आंसर है, बीच में कुछ लोगों के 2 हैं और एक महानुभाव ऐसे हैं जिन्होंने 3 आंसर भी दिया। ठीक 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 है, ठीक है। अब हमारी बात को समझिए, इस टॉपिक की जरूरत को समझिए, रिक्वायरमेंट को समझिए, सारे लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। हाँ, 1 वाले जितने हैं, येसु अग्रवाल, इन्होंने बहुत ब्रिलियंट आंसर दिया है, इन्होंने लिखा 1 और 0। आशुतोष ने भी लिखा है 1 और 0। पुरुषोत्तम शर्मा ने लिखा 0 भी हो सकता है। ओके, सो आइए अब इसी चीज को समझना है हम सबको, ठीक है। आइए कैसे समझेंगे, ध्यान से देखें, सारे लोग बोर्ड पर देखें, अब चैट वैट बंद कर दो, बोर्ड पर देखो। आओ, मैंने आपको दिया C3H6 और मैंने आपसे पूछा डबल बॉन्ड कितनी है। आइए इस क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपकी जनरल नॉलेज चेक करता हूं। चलिए मुझे बताइए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एल्केन, एल्केन जानते हैं आप लोग, एल्केन का GF, एल्केन का GF क्या होता है भाई, एल्केन का GF मतलब जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एल्केन का GF क्या होता है जनरल फॉर्मूला, बता दो सारे। CnH2n+2, सही है, CnH2n+2, रोहन चौधरी बिल्कुल सही। एल्कीन का फॉर्मूला बता दो, CnH2n, और मुझे एल्काइन का फॉर्मूला बता दो, एल्काइन का Cn जनरल फॉर्मूला 2n-2, 2n-2, ठीक है, सही है। पुरुषोत्तम बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। अब मुद्दे की बात पर आते हैं, मुद्दे की बात पर जरा एल्केन के फॉर्मूले को देखो, एल्केन के फॉर्मूले को देखो। क्या ये फॉर्मूला आपको ये बताता है कि n कार्बन के साथ मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन हो सकते हैं? 2n+2। मैक्सिमम हाइड्रोजन कितने हो सकते हैं बताइए जरा? 2n+2। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है जो n कार्बन के साथ आ सकते हैं। इससे ज्यादा हाइड्रोजन आप कभी नहीं लगा सकते। कंपाउंड के केस में n कार्बन पर 2n+2 से ज्यादा हाइड्रोजन नहीं लगा सकते। ठीक है, ये बात सब लोग समझ गए। मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो n कार्बन पर लग सकते हैं वो 2n+2 हैं। तो अब अगर ये बात आप समझ गए हैं, यहां पर मैं इस बात को लिख देता हूं, 2n+2 is a maximum number of hydrogen at n carbon atoms in a compound, किसी कंपाउंड में n कार्बन पर 2n+2 से ज्यादा नहीं लग सकते। ठीक है,
ठीक है अंकन आप बोल रहे हैं 2 more than twice, बिल्कुल सही है, जनरल फॉर्मूला है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर ये बात सत्य है तो क्या आपको ये महसूस हो रहा है कि एल्कीन में n कार्बन पर केवल 2n हाइड्रोजन लगे हैं, एल्कीन पर n कार्बन पर केवल 2n हाइड्रोजन लगे हैं, तो क्या आप ये समझ रहे हैं कि यहां मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं है, उससे कुछ कम लगे हुए हैं? क्या आप ये समझ पा रहे हैं? एल्कीन में मैक्सिमम n कार्बन पर मैक्सिमम 2n+2 लग सकते हैं, यहां मैक्सिमम 2n+2 नहीं है, उससे 2 हाइड्रोजन कम लगे हुए। क्या आप समझ पा रहे हैं? ओके, ये आप देख सकते हैं यहां एल्कीन में मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन से कम हाइड्रोजन लगे होते हैं। अच्छा, एल्काइन की बात करते हैं, क्या एल्काइन में भी हम सेम स्टेटमेंट बोल सकते हैं? एल्काइन में भी मैक्सिमम n कार्बन पर मैक्सिमम 2n+2 हो सकते हैं, लेकिन यहां पर उससे कम हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं एल्केन और एल्कीन में कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है, डेल्टा नंबर ऑफ हाइड्रोजन, आई मीन डिफरेंस इन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, बताइए 2 का डिफरेंस है या नहीं? 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस। और आप प्लीज मुझे बताएं एल्केन से एल्कीन में कितने का डिफरेंस है? एल्केन से एल्काइन में कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस। 4 का डिफरेंस है, बिल्कुल सही प्रकाश, 4 का डिफरेंस है। अब मुझे एक चीज मैं आपको बताता हूं, आप में से कितने लोग जानते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन? फिजिकल में पढ़ेंगे हम, लेकिन अगर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की किसी को डेफिनेशन पता है तो बताएं, लिखिए, डेफिनेशन लिख दीजिए। सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन मैं चाहता हूं आप मुझे बताएं, शॉर्ट में बताएं, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। ऐसा ही एक वर्ड मैं ला रहा हूं, आपने सुना जरूर होगा कहीं ना कहीं केमिस्ट्री पढ़ते समय, ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, ये सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है, तो प्लीज मुझे बताएं कि ये इन वर्ड्स का क्या मतलब होता है। हाँ, नितिन बिष्ट ने बताया सैचुरेटेड आर सिंगल बॉन्ड। नहीं बेटा, मैं ऑर्गेनिक में नहीं पूछ रहा हूं, मैं फिजिकल में सॉल्यूशन के बारे में पूछ रहा हूं, आप ऑर्गेनिक का ज्ञान दे रहे हैं। ओके, रिलैक्स। अब मैं आपको बता रहा हूं, देखिए आपके मन में जो है उसे मैं करेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। ओके, ठीक है, कुछ फिजिकल डेफिनेशंस आई हैं। हाँ, अब मेरी बात को ध्यान से सुने। इफ ए सॉल्यूशन आपको पता है, सॉल्वेंट लेते हैं, सॉल्यूट मिलाते हैं, सॉल्यूशन बनता है, याद है आपको? सॉल्वेंट लेते हैं, सॉल्यूट मिलाते हैं, सॉल्यूशन बनता है। आप ध्यान से सुन लो, एक लाइन में समझ में आ जाएगा, सॉल्वेंट है, हमने सॉल्यूट मिलाया, सॉल्यूशन बन गया, मैंने और सॉल्यूट मिलाया, सॉल्यूशन है, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। याद रखना, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें हम और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। फिर से मेरी बात सुने, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें हम बाहर से और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। तो बताइए सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो गया? नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। अब आप कहोगे ऑर्गेनिक पढ़ाते पढ़ाते फिजिकल की चर्चा क्यों कर रहे हो? तो मेरे भाई एक काम कर लो, आपका जो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जैसे CnH2n+2, ये मेरे सामने रखा है CnH2n+2, सॉल्यूट हो गया हाइड्रोजन। तो अब आप ध्यान से सुने और मुझे बताएं कि क्या इस CnH2n+2 इसमें क्या हम और हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं क्या? आंसर है नो। एल्केन में मैक्सिमम नंबर है, तुम ऐड नहीं कर सकते, और अगर मैं इसमें ऐड नहीं कर सकता तो ये कंपाउंड बिल्कुल सैचुरेटेड जैसा बिहेव करेगा, बिकॉज नो हाइड्रोजन कैन बी एडेड। तो यहां पर हमें अभी अभी जो समझ में आया, CnH2n+2 ये कैसी कैटेगरी है भाई साहब? बोलो जरा जल्दी बोलो। सैचुरेटेड कंपाउंड कैटेगरी है। सैचुरेटेड कंपाउंड कैटेगरी में क्या होता है? ऑल सिंगल बॉन्ड। फिर से सुनो, इफ इन ए सॉल्यूशन हम कुछ ऐड कर सकते हैं, तो एडिशन हो रहा है अगर, तो हम बोलते हैं सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है। उसी तरीके से अगर किसी कंपाउंड में, किसी जनरल कंपाउंड के फॉर्मूला में और हाइड्रोजन ऐड किए जा सकते हैं तो वो अनसैचुरेटेड होगा, और नहीं किए जा सकते हैं तो सैचुरेटेड होगा। जैसे एल्केन में मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है? 2n+2, तो हम उसमें और हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकते, इसलिए इस कैटेगरी को हमने क्या कर दिया? सैचुरेटेड। चलिए मुझे जरा सारे लोग बताइए, CnH2n
क्या एल्कीन के फॉर्मूले में और हाइड्रोजन ऐड किए जा सकते हैं? थ्योरेटिकली सोचिए, क्या इसके साथ मैक्सिमम हाइड्रोजन है? नहीं। क्या हम और हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं? n कार्बन की कैपेसिटी कितनी है? n कार्बन की कैपेसिटी कितनी है? n कार्बन की कैपेसिटी है 2n+2 और यहां पर है कितना? 2n, इसलिए हम इसमें 2 हाइड्रोजन और ऐड कर सकते हैं, यानी कि इसमें एडिशन और हो सकता है। और इसमें अगर एडिशन हो सकता है तो ये कैटेगरी कौन सी हो गई जनाब? बोलो बोलो, अनसैचुरेटेड। क्या हो गया? अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गया ये, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्लियर? इसके अंदर अनसैचुरेशन, ठीक है, ये अनसैचुरेशन है इसके अंदर, बेटर टू राइट अनसैचुरेशन, ठीक है। अच्छा चलिए मुझे बताइए, CnH2n-2 ये सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? बताएं, सारे लोग बताएं, ये सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? ये सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? हाँ, संस्कार चतुर्वेदी बोल रहे हैं इसमें 4 हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। बहुत सुंदर। आप मुझे बताएं फिलहाल ये अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड किस कैटेगरी में डालें? इसमें अनसैचुरेशन है या नहीं है? वेरी गुड, सबका आंसर सही है, अनसैचुरेशन। इसे भी हम इसी कैटेगरी में डाल रहे हैं कि अनसैचुरेशन है इसके अंदर। ओके, सो मेरे भाई ये नोट के कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आप समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और अब मैं आपको एक और बेहतरीन चीज समझाऊंगा बाय हेल्प ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने आपसे पूछा था। लुक एट C3H6। अब आप फिर से बताइए कि जैसे ही मैंने आपको क्वेश्चन दिया C3H6, आपका दिमाग क्या सोचेगा? 3 कार्बन में मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन चाहिए? 3 कार्बन में मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन चाहिए? बोलिए जरा। 8 हाइड्रोजन। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। C3H6 में मैक्सिमम 3 कार्बन पे कितने हाइड्रोजन चाहिए? 8। बताइए, हाइड्रोजन ऐड किया जा सकता है? ये अनसैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेशन है इसके अंदर, ध्यान से सुनो। और अब मैंने आपसे पूछा था इसके अंदर कितनी डबल बॉन्ड होगी? इसके अंदर कितनी डबल बॉन्ड होगी? ये जब मैंने पूछा था तो आप में से कुछ लोग का आंसर था 1, कुछ का था 0 और कुछ स्मार्ट लोगों का आंसर था 1 या 0। आइए जरा ध्यान से सुनिए, ये अनसैचुरेशन है इसके अंदर। और मेरे भाई आप में से कुछ लोगों ने इसका ये स्ट्रक्चर सोचा था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और कुछ भाई लोगों ने ये स्ट्रक्चर सोचा था, ये स्ट्रक्चर सोचा था। ये देख लें, तो यहां पर डबल बॉन्ड कितनी है? 1। यहां पर मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ये है 1, और यहां नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितनी है? 0। यहां है 1, यहां है 0, तो 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये पहले ही प्रूफ हो चुका है कि ये कंपाउंड अनसैचुरेशन है, इस कंपाउंड में अनसैचुरेशन है, इसके अंदर अनसैचुरेशन मौजूद है, ये पहले प्रूफ हो चुका है। तो मेरे भाई अगर मैं आपसे अनसैचुरेशन की बात करूं, थोड़ा सा और कर देते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो चाहे ये हो या ये हो, दोनों में अनसैचुरेशन का डिग्री क्या है? 1। क्योंकि देखिए अनसैचुरेशन कहां से डिसाइड होता है? अनसैचुरेशन यहां से डिसाइड होता है अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन से हाइड्रोजन कम है, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन से हाइड्रोजन कम है तो अनसैचुरेशन है। क्या आप समझ रहे हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन से अगर हाइड्रोजन कम है तो डजंट मैटर उसके अंदर डबल बॉन्ड है या नहीं है, उसमें अनसैचुरेशन होगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 हो गया, वो यहां से प्रूफ हो गया। अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो एल्केन के हिसाब से होते हैं उससे अगर कम है तो अनसैचुरेशन है। ओके, सो मेरे भाई इसीलिए ये बनाया गया है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, कि डबल बॉन्ड हो या ना हो हम उसमें ना फंसे, हम कंपाउंड के बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन पता कर पाए। ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बाद कुछ है ही नहीं बेटा, इसके बाद उधर कुछ है नहीं। राघव, इस डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहां देखें 8 में 6, यहां पर देखें ये 8 हाइड्रोजन है, यहां 6 है, यहां हाइड्रोजन कम है, तो इसका मतलब ये अनसैचुरेटेड है। अच्छा, अब एक चीज सारे लोग फिर से सुने, नोट का अगला पॉइंट, लॉस ऑफ 2 हाइड्रोजन। आप देखें एल्केन और एल्कीन में
2 हाइड्रोजन का डिफरेंस था। एल्केन और एल्कीन में कितने का डिफरेंस था? 2 हाइड्रोजन का। एल्केन और एल्कीन में कितने का डिफरेंस था? 2 हाइड्रोजन का। तो लॉस ऑफ 2 हाइड्रोजन क्रिएट्स 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अगर 2 हाइड्रोजन का नुकसान हुआ है, ओके, वही बता रहा हूं, ऋषिकेश देखें, 2 हाइड्रोजन के नुकसान से एक जो डिफरेंट डेफिशिएंसी क्रिएट होती है उसे हम बोलते हैं अनसैचुरेशन की डिग्री, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सारे लोग देखें, ओके, पहले बोर्ड पर देखें, आपको समझ में आ जाएगा। C3H6 में सोहन श्री पूछ रहे हैं, यार एक तो आप लोग क्वेश्चन मार्क जरूर यूज किया करें, आप पूछ रहे हैं आप बता रहे हैं वो समझ में नहीं आता। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 2, उसके बाद क्या है? नंबर सर इन C3H6। नहीं बेटा, आप जो कर रहे हैं वो गलत है, 1 होगा उसमें। आराम से रिलैक्स हो जाए, सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। देखिए जरा, लॉस ऑफ 2 हाइड्रोजन क्रिएट्स 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सारे लोग पहले ये लाइन रिवाइज करें। लॉस ऑफ 2 हाइड्रोजन्स क्रिएट 1 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सारे लोग पहले इसे समझें और एक बार लिख कर दिखाएं मुझे, चैट में लिखें। लॉस ऑफ 2 हाइड्रोजन्स, किसी भी कंपाउंड में 2 हाइड्रोजन का अगर नुकसान है तो 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में 1 के नीचे क्या लिखा है? ये भी 1 है, ये भी 1 है, क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहां फॉर्मूले से क्लियर हो रहा है। यहां देखिए, यहां 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, तो यहां पर 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ रहा है। सारे लोग बोर्ड पर देखिए। लॉस ऑफ 2 हाइड्रोजन, सारे लोग लिखें, लॉस ऑफ 2 हाइड्रोजन मींस 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। आदित्य, वेरी गुड। कमल किशोर, लॉस ऑफ 2 हाइड्रोजन क्रिएट्स 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, वेरी गुड। आदित्य, अंकित, पद्माक्ष, ओके ओके, प्रियांश माथुर, अरुण यादव, अंकन, सोमली, ओके, सोहन, ओके, नीतीश गोयल, गजेंद्र सिंह, उत्कर्ष प्रभात। अभी बात करेंगे बेंजीन क्या है, अभी बात करेंगे उस पर, ठीक है। ओके, आइए आप मुझे एक चीज बताइएगा, सारे लोग ध्यान से देखें। 5th क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको ये दिया CH3, CH2, CH3, सारे लोग ध्यान से देखें और मुझे ये बताओ कि इसके अंदर कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन हैं। ध्यान से देखें, इसके अंदर कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन हैं। सारे लोग ध्यान से देखिए, CH3, CH2, CH3, इसके अंदर कार्बन है 3 और हाइड्रोजन है कितने? 8, 3 3 6 2 8। हाँ अंकन, बिल्कुल सही। अब बताओ, क्या इसमें तुम और हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो क्या? सारे लोग आंसर करें, क्या इसमें और हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं क्या? ये देख लें सारे लोग, CH3, CH2, CH3, क्या इसमें और हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं? भाव्यदीप ने बोला नो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसका, इसमें ये अनसैचुरेशन नहीं है, इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है ये DOU, ये है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये है 0। ये क्या है? 0, ये है 0। आइए, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है? 0। अब सारे लोग बोर्ड पर देखो, मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं, सारे लोग ध्यान से देखिएगा, सेम क्वेश्चन ले रहा हूं, सेम क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ठीक है, सेम क्वेश्चन ले रहा हूं। मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं बीच में से एक H हटा दूं, बीच में से एक H हटा दूं और एक H यहां से हटा दूं, तो बताइए, मैंने 2 H हटा दिए, बिल्कुल सही दिया, 2 H हटा दिए मैंने, एक H बीच से हटाया, एक H इससे हटाया, एक वैलेंसी इसकी खाली हो गई, एक वैलेंसी इसकी खाली हो गई, इसकी एक खाली वैलेंसी और इसकी एक खाली वैलेंसी क्या बनाएंगे? एक बॉन्ड बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? तो बताइए, आपने कितने हाइड्रोजन का नुकसान किया? 2 हाइड्रोजन का, और 2 हाइड्रोजन का लॉस क्या क्रिएट करता है? 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ गया? 1 आ गया, आया या नहीं? ओके अमन मेरा, इसमें अभी इस पर बात करेंगे, हम जबरदस्ती ऐड नहीं कर सकते। ये देखें,
ये एक H इधर से, एक H इधर से, आप कहीं से भी ये छटा सकते हैं, आप कहीं से भी ये छटा सकते हैं। देखिए 2H का नुकसान हुआ, एक DOU क्रिएट हुआ। लुक एट क्वेश्चन नंबर 7, मैं सेम कंपाउंड वापस लिख रहा हूं। ये देखिए जरा, एक बच्चा आया, उसने कहा सर 2H हटाने हैं। मैंने कहा कह रहा 2H हटाने से 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाएगा। मैंने कहा हाँ। उसने कहा एक काम करो, 1H यहां से हटाओ, 1H यहां से हटाओ और 1H यहां से हटाओ। समझ रहे हैं आप? उसने कहा 1H यहां से हटाओ तो CH3 था CH2 हो गया, 1H यहां से हटाओ CH3 था CH2 हो गया। अब वो ये कह रहा है इसकी एक वैलेंसी खाली, इसकी एक वैलेंसी खाली, तो इसमें बॉन्ड बना दो। बन गया बॉन्ड। अरे भाई आपने हाइड्रोजन देखा कितने कम किए, यहां से आपने 2 हाइड्रोजन कम किए। हमेशा एल्केन से कंपेयर होगा तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ गया, फिर से 1 आ गया, क्योंकि हाइड्रोजन कितने कम है, 2 कम। आप देखिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ गया, यहां पर 1 आ गया, क्योंकि 2 हाइड्रोजन कम है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आपने क्या किया वो देखिए, आपकी मैं फिर से चालाकी आपको बता रहा हूं। ये देखिए, हाँ बिल्कुल सही। आइए अब देखिए, आपने ऐसा किया कि सर मैं एक काम करता हूं, मैं 1H यहां से हटाता हूं। ध्यान से देखें, 1H यहां से हटाता हूं, 1H यहां से हटाता हूं। मैंने कहा ठीक है, तो एक डबल आ गया। तो बताइए DOU कितना हो गया है, 1। ये देखिए हमने किया हुआ है, DOU 1 आ गया। लेकिन आपने बोला 1H और हटाओ, 1H और हटाओ। अगर मैं ऐसा करता हूं तो फिर एक और वैलेंसी खाली, एक और वैलेंसी खाली, तो उसमें एक और बॉन्ड बन जाएगा। तो मेरे भाई DOU कितना हो गया, 2, क्योंकि हाइड्रोजन कितने कम हो गए, 4 हाइड्रोजन कम हो गए। कितने कम हो गए, 4। ओके, वी कैन ओनली रिमूव 2H। ओके ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, C3H4 में 2 आ जाएगा, बिल्कुल सही। ये देख लें आप 8th। आप मुझे बताएं 5, 6, 7, 8 में किसी को डाउट है? 5, 6, 7, 8, यहां फिर से ध्यान से सुने, 5, 6, 7, 8 में किसी को डाउट है तो पूछें। नितिन बिष्ट बोल रहे हैं कि क्या होगा अगर मैं एक ही हाइड्रोजन हटाऊं? मेरे भाई एक हाइड्रोजन हटाने से कंपाउंड नहीं बनेगा, वो इंटरमीडिएट बनेगा। उस पर भी हम बात करेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। एक हाइड्रोजन हटाने से कंपाउंड नहीं बनेगा। 5, 6, 7, शिवांश को 7th में डाउट है। आइए 7th, शिवांश बेटा हमें केवल 2H हटाने हैं, हमें केवल 2H हटाने हैं। और 2H हटाया हमने, देखिए 1H किनारे से हटा दिया, एक दूसरे किनारे से हटा दिया, इसकी एक वैलेंसी खाली हुई, इसकी एक वैलेंसी खाली हुई, और उस वैलेंसी से मिला के हमने क्या बना दिया, बॉन्ड बना दिया। क्या बना दिया, बॉन्ड, क्योंकि एक एक वैलेंसी मिलकर आपस में बॉन्ड बना लेगी। हाँ बिल्कुल सही गगनदीप, बिल्कुल सही। 2H का रिमूवल या नुकसान या लॉस 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को शो करता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। आकाश तिवारी, आइए 8th देखते हैं। आप क्वेश्चन ओरिजिनल वाला ले लीजिए, ओरिजिनल क्वेश्चन सारे लोग देखें 8th के लिए। ये वाला क्वेश्चन ले लीजिए, इसमें बीच में से एक H हटाइए, किनारे से एक H हटाइए, तो ये बन जाएगा DOU आया 1। फिर आप है कि मानते नहीं, आपने बीच से एक H और हटाया, किनारे से एक H और हटाया, तो एक और वैलेंसी खाली हो गई, एक और बॉन्ड बन गई, तो बॉन्ड आ गई ट्रिपल। ट्रिपल आ गई या नहीं आ गई? तो मेरे भाई यहां पर आप देखें DOU 2 आ गया, आ गया। अब हम इसे बहुत इजी बना लेते हैं, ये थोड़ा समझने वाली चीज थी हल्की फुल्की, अब हम इसे इजी बना लेते हैं। कैसे इजी बनाएंगे, देखिए नोट में हम इस चीज को शॉर्ट वे में लिख लेते हैं। चलिए मुझे बताइए, यहां देखिए एक डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो DOU कितना है, 1। तो F1 पाई बॉन्ड, तो क्या आएगा DOU, बोलो 1 DOU आएगा। अगर एक पाई बॉन्ड है तो DOU कितना आएगा, 1। अब ये प्रूफ होता है, यहां कितनी पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, तो DOU कितना हो गया, 2। सही है या नहीं? गजेंद्र सिंह पूछ रहे हैं इसका मतलब साइक्लिक एल्केन भी अनसैचुरेटेड होता है। मेरे भाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और अनसैचुरेटेड, अभी इस पर हम धीरे धीरे बात करेंगे। अभी अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करें। सारे साइक्लिक कंपाउंड अनसैचुरेटेड नहीं होते, कुछ होते हैं कुछ नहीं, तो वो हम सीक्वेंस से ही पढ़ेंगे। पाई बॉन्ड नहीं आता, अमृतांशु तिवारी बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। ये देखिए, ये जो आप बनाते हैं डबल बॉन्ड, उसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई, टेंशन नहीं लें। आज अरुण यादव जी देखें, एक सिग्मा और एक पाई, बस इतना ही देखें, अभी इससे ज्यादा आपको IUC में पढ़ाया जाएगा। ये देख लें आप, जिन्हें पाई बॉन्ड जानना है वो बोर्ड पर देखें, अथर्व, राघव, हाँ ये देखिए,
जो एल्कीन होती है, ये जैसे जिसमें दो एटम के बीच में अगर एक से ज्यादा बॉन्ड हो तो वहां पाई बॉन्ड होता है। हाँ, डबल जो है मैं यहां पर और मेंशन कर देता हूं, पाई बॉन्ड आपको नहीं पता है, मैं बता देता हूं। नोट, ध्यान से देखिए, एक डबल बॉन्ड, डबल मतलब दो बॉन्ड, ठीक है, एक डबल बॉन्ड लाइक देखें सी डबल सी, इसमें बेटा एक सिग्मा, एक बॉन्ड जो होती है वो सिग्मा होती है और एक पाई होती है। मैं कह रहा हूं कि अगर एक पाई बॉन्ड है, सुनिए, एक पाई बॉन्ड है तो एक डीओयू आ गया, और ये हमने प्रूफ किया, ये देखिए एक पाई बॉन्ड आया, एक डीओयू आया, ठीक है। अच्छा चलिए दूसरा पॉइंट करते हैं। यहां पर देखिए एक रिंग है, एक साइक्लिक रिंग है, एक साइक्लिक रिंग है, क्लियर, इसमें भी एक डीओयू है, एक साइक्लिक रिंग है, इसमें भी एक डीओयू है। इसका मतलब एक साइक्लिक रिंग अगर है तो उसमें भी एक डीओयू है। अब मेरे भाई ये आपके लिए सबसे आसान केस हो गया, ये आपके लिए सबसे आसान केस हो गया। थर्ड, किसी ने पूछा ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है। ट्रिपल बॉन्ड में मेरे भाई देखो, जैसे ये तीन बॉन्ड हैं, यहां एक सिग्मा होता है और दो पाई होता है। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आईओसी में आपको बहुत डिटेल में बताया जाएगा। ये ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होता है। चलिए अब आप सारे लोग ये अपने दिमाग में अगर रख रहे हैं, जो कि बहुत आसान है, जो हमने यहां प्रूफ कर लिया है कि देखिए यहां पर एक पाई बॉन्ड है तो उसमें एक डीओयू है, और अगर एक रिंग है तो उसमें भी एक डीओयू है, क्लियर। तो अब आपको आंसर करना है कुछ क्वेश्चंस का, सारे लोग आंसर करेंगे। 9th क्वेश्चन सारे लोग आंसर करेंगे। देखिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, बताइए इसमें कितने डीओयू हैं, आंसर करें। मनीष कुमार, मैं अभी बताऊंगा कि ऑल साइक्लिक कंपाउंड्स आर अनसैचुरेटेड, ये गलत बात है, ये सही, इसमें डेफिनेशन में लिखाऊंगा। अभी हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल रहे हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और कंपाउंड का अनसैचुरेटेड होना, ये दो अलग चीजें हैं, बिल्कुल समझ लें आप इस बात को। तो अभी हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ रहे हैं, उसके आगे हम पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं। डोंट कंफ्यूज विद इट, आपके दिमाग में पहले से कुछ भी है प्लीज डोंट यूज, जो मैं बता रहा हूं वो करें। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और कंपाउंड का अनसैचुरेटेड होना दो अलग चीजें हैं। मैक्सिमम आंसर आया 0, बिल्कुल सही बात। सुनिए कैसे 0, ना तो इसमें कोई पाई बॉन्ड है ना ही कोई रिंग है, तो इसका डीओयू है 0। बहुत अच्छी बात है। मुझे जरा एक बात बता दो, मुझे इसका आंसर दे दो 10, मुझे इसका आंसर दो 10th का आंसर, 10th का आंसर, 10th का आंसर क्या होगा? 10th का आंसर बताएं। ठीक है, 10th का आंसर बहुत आसान है, सारे लोग 10th का आंसर बताएं। टेंथ का आंसर 1 है। अब 11th का बताइए, 11th का 1 इज राइट आंसर। 1 एक ही 10th में एक ही रिंग है इसलिए 1। बेटा या तो क्वेश्चन नंबर लिख दें आप। मनीष कुमार ने लिखा है 11 का 2, ध्यान से 11 का बताइए। 11th का आंसर बताएं, सारे लोग 11th का आंसर बताएं। यहां एक है डीओयू, एक, और यहां 11th में कितना है भाई लोग? 3। 11th में कितना है? 3, बिल्कुल सही आंसर 3। कैसे है 3 बताइए जरा। एक पाई बॉन्ड ये है, एक पाई बॉन्ड ये है, और एक रिंग है, ठीक है। तो एक पाई बॉन्ड की वजह से इधर, एक पाई बॉन्ड की वजह से इधर हो गया 2, और एक रिंग की वजह से हो गया 3। चलिए मुझे 12 का आंसर बताइए। 12 का आंसर बताओ। आगे 12 लिख दें, अपने आंसर के आगे 12 लिख दें। 12 का आंसर, 12 का आंसर बताएं। 12 का आंसर 4 है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। ध्यान से देखें, इसका आंसर 4। कैसे 4? देखें एक पाई बॉन्ड यहां है ना, और यहां 2 पाई बॉन्ड हैं।
ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, यहां 2 पाई बॉन्ड है, तो 1 पाई 2 पाई कितने हो गए 3, और एक रिंग तो टोटल 4। ठीक है, बहुत आसान है, वेरी गुड। अच्छा, ये बात हमेशा दिमाग में रखें, डबल बॉन्ड कहीं भी हो, किसी भी एटम के बीच में हो 1 पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी हो, किसी भी एटम के बीच में हो, वहां 2 पाई होंगे ही होंगे। आइए एक प्रश्न मैं और दूंगा, ध्यान से करेंगे सारे लोग। C डबल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड O, C ट्रिपल CH और N ट्रिपल बॉन्ड C और N ट्रिपल बॉन्ड C। 13th का आंसर चाहिए, 13th का आंसर चाहिए। मिस्टर सिंह पूछ रहे हैं यूज ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा। बिल्कुल बेटा, हम इस चीज पर बात करेंगे। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से बहुत ज्यादा फायदा होता है आगे कंपाउंड्स की पॉसिबिलिटीज जो होती हैं वो चेक करने के लिए। तो थोड़ा सा अभी आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सीख लें, फिर मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से हम इसे यूज करेंगे। बहुत सारा आंसर 13 का मुझे 8 दिख रहा है, तो सारे लोग चेक करें। 8 8 8 8 8 पूछा है किसी ने क्या डी जो है वो फ्रैक्शनल हो सकता है क्या। मेरे भाई डी कभी फ्रैक्शनल नहीं होता, डी कभी फ्रैक्शनल नहीं होगा ना, कभी नहीं होगा। अब कुछ आंसर मुझे 4 दिख रहे हैं, 7 5 6। अंकित विश्वास बेटा थोड़ा सा वेट कर लें। सिग्मा और पाई ये डिटेल में एक्चुअली इनऑर्गेनिक वाले सर पढ़ाएंगे, आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। आप मुझसे ग्रुप पर पूछ लीजिएगा, वहां मैं आपको बता दूंगा। डाउट सेगमेंट वाले ग्रुप पर पूछिएगा, वहां मैं बता दूंगा आपको। ओके, सो कुछ चीजें आई हैं पहले। अब जिनका आंसर देखिए 8 इज अ राइट आंसर, 8 इज अ राइट आंसर। अब जिनका आंसर 8 नहीं है वो ध्यान से सुने, जिनका आंसर 8 नहीं है वो ध्यान से सुने सारे लोग। देखिए यहां है ट्रिपल बॉन्ड, क्या है ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड में मैंने कितने पाई बताए हैं 2 पाई। तो मेरे भाई यहां हो गए 2 पाई बॉन्ड। यहां है ट्रिपल बॉन्ड, यहां कितने पाई 2 पाई। यहां है ट्रिपल बॉन्ड, कितने पाई 2 पाई। यहां है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में कितना पाई 1 पाई, तो ये 1 पाई बॉन्ड। यहां है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कहीं भी हो, किसी के बीच में भी हो डबल बॉन्ड, तो यहां कितना 1 पाई। अच्छा यहां क्या रिंग है क्या, कोई रिंग नहीं है, रिंग यहां रिंग नहीं है, तो चलो पाई गिन लो, 2 2 4 1 5 1 6 और ये 2 8 पाई बॉन्ड हैं। और 8 पाई बॉन्ड, यहां 1 पाई बॉन्ड से 1 डीओयू आता है, तो 8 पाई बॉन्ड से 8 डीओयू आ गया। यहां पर डीओयू कितना है भाई साहब इस वाले क्वेश्चन के लिए, वो है 8। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे अपने आप हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 14th 15th 16th जवाब दो, इसका आंसर चाहिए मुझे। फोर्टीन्थ का आंसर करें सारे लोग। सृष्टि बोल रही है 12th में बेटा पाई बॉन्ड गिनिए, पाई बॉन्ड कितनी है 3 है और एक रिंग है। यहां 1 पाई बॉन्ड, यहां 2 पाई बॉन्ड, तो 2 और 1 3, 3 और 1 रिंग 4। हाँ आंसर दे रहे हैं 14th का आंसर आया है, सबका आंसर आया 3। वेरी गुड वेरी गुड। 14th का 3, 14th का 3, 14th का 3, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहां पर देखिए 1 पाई बॉन्ड 1 1 1 और कोई रिंग नहीं है, इसलिए इसका डीओयू क्या हो गया 3। 15th का आंसर बताएं, 15th का बताइए, 15th का। हाँ देखिए पाई बॉन्ड यहां नहीं है, पाई बॉन्ड नहीं है, लेकिन रिंग कितनी है, रिंग कितनी है 2 हैं,
बिल्कुल सही। और एक रिंग में एक डीओयू, तो 2 रिंग में बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका डीओयू है 2। चलिए, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहो। कोई डाउट है तो पूछ लें, क्वेश्चन नंबर डालकर लिख देंगे डाउट। 16th का आंसर चाहिए मुझे अभी के अभी। 16th का आंसर दें आप अभी के अभी। रोहन चौधरी ने लिखा 4। सबका सही होना चाहिए, ये सबका सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर जरूर डालें। ओके, 4 इज द राइट आंसर। 4 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। अब जिसका 4 नहीं आया है वो फिर से सुन लें। आपको टोटल पाई बॉन्ड काउंट करनी है प्लस टोटल नंबर ऑफ रिंग। आप में से अगर किसी का 3 आंसर है तो आपने पाई बॉन्ड ही गिना है बस। पाई बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग। हाँ बिल्कुल सही है, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग। तो यहां पाई बॉन्ड है 1 2 3, ठीक है, और रिंग है 1, तो 3 और 1 4, ठीक है। डाउट 13th, थोड़ा सा डाउट के बारे में भी लिखें। जैसे अमृतांशु तिवारी लिख रहे हैं डाउट 13, तो आप पाई बॉन्ड गिने बेटा, पाई बॉन्ड। तिवारी जी पाई बॉन्ड गिने। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होती है और डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड होती है। तो यहां ट्रिपल था 2, यहां ट्रिपल था 2, यहां ट्रिपल था 2, यहां डबल है 1 पाई बॉन्ड, यहां डबल है 1 पाई बॉन्ड। तो 3 2 2 2 6 हो गया, और 2 सिंगल कर लेंगे तो 8 हो जाएगा। राघव छावरा कह रहे हैं अगर बॉन्डिंग स्ट्रक्चर अलग होगा तो अनसैचुरेशन चेंज करेंगे। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है राघव छावरा का। देखिए, अगर स्ट्रक्चर कितना भी बदल दो, स्ट्रक्चर कितना भी बदल दो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं बदलेगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं बदलेगा। पाई बॉन्ड कम ज्यादा हो सकती हैं लेकिन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कभी नहीं बदलेगा। समझ में आया? बिल्कुल समझ लो इस चीज को, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं बदलेगा। और आपका जो क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चर आप बदल दीजिए, अगर कार्बन हाइड्रोजन सेम है तो कभी भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं बदलेगा। अब देखिए सारे लोग एक इंपॉर्टेंट चीज सीखिए, सीख लीजिए, 2 मिनट 1-2 मिनट में सीख लीजिए। लुक एट 16th। 12 पर भी बात करूंगा, मैं भी 12 पर भी बात करूंगा। 16th को देखें, 16th को देख रहे हैं आप लोग? मुझे बताइए यहां पर क्या एटम लगा होता है, सारे लोग बताएं यहां क्या एटम लगा होता है। इसके हर कार्बन पर कौन सा एटम लगा होता है? इसके हर एटम पर हाँ H लगा होता है, सबको पता है ना। हाइड्रोजन लगा होता है यहां पर H H H H H H। सारे लोग देखें, हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। बेंजीन आप मानते हैं इसे, इसमें 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ H होता है। मुझे एक चीज बताइएगा जरा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया जनाब? कार्बन 6 हाइड्रोजन 6, कार्बन 6 हाइड्रोजन 6। दिख रहा है आपको? हाँ या ना? वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, सारे लोग ध्यान दो और आंसर बताना इसका। C6H6 में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है? 4। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है इसमें? बोलिए, अभी अभी आपने निकाला ना, 4 है। 4 है या नहीं है? हाँ, मुझे बताइए अगर मैं एक H को ऐसे कर दूं और मैं पूछूं इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? DOU, ये जो अंदर वाला सेगमेंट है, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला सेगमेंट है, इसमें कितना DOU है? गजेंद्र सिंह, अभी इस पर हम और प्रश्न करेंगे। स्ट्रक्चर से भी निकलता है, फॉर्मूले से भी निकलता है, बिल्कुल टेंशन नहीं लो, दिमाग लगाओ, सब हो जाएगा। फिलहाल मुझे बताएं क्वेश्चन नंबर 16th में जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है ना, इसके अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना दिख रहा है आपको? हाँ, आई थिंक आंसर इज वेरी क्लियर। आंसर अभी भी कितना है? 4। आंसर कितना है? 4। कैसे? 3 पाई बॉन्ड है
और ये रिंग है या नहीं? बोलो, है या नहीं? तो भैया 4 ही तो होगा। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, सारे लोग ध्यान से सुने। C6H6 से अगर एक H हम ऐसे कर लें तो ये जो सेगमेंट है इसे केमिस्ट्री में पीएच लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पीएच। फिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनाइल। क्या बोलते हैं दोस्तों? फिनाइल। ऐसा देखिए, इसका नाम है, ये तो नाम है, आपका भी नाम होता है, इसका भी नाम है, फिनाइल बोलते हैं। और इन शॉर्ट हम इसे लिखते हैं पीएच। क्या लिखते हैं? पीएच। ये समझ लें, बहुत ये तो इजी चीज है यार, ध्यान से सुने। इसमें 4 था DOU, C6H6 इसका फॉर्मूला है, इसमें भी 4 है। अगर मैं एक H साइड में रखूं, H लगा हुआ है, बट मैं C6H5 देखूं तो उसमें भी तो 4 है, इसमें भी तो 4 है C6H5 में, हाँ या ना? और फिनाइल, इससे हम केमिस्ट्री में बोलते हैं फिनाइल, इसका नाम है ट्विंकल, बिल्कुल सही, फिनाइल। क्या बोलते हैं? फिनाइल। तो फिनाइल में भी कितना होता है DOU? फिनाइल में कितना DOU होता है? बोले सारे लोग, बोलो, फिनाइल में कितना DOU होता है? 4 आपने निकाला ना फिनाइल, इसमें कितना DOU है? 4। फिनाइल में DOU बताएं सारे लोग। 4 होता है, 4। गुड। मुझे इस प्रश्न का जवाब दें। ये देखिए, ये डबल, ये डबल, ये डबल, और यहां एक फिनाइल लगा है। आंसर बताओ, आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर चाहिए मुझे, क्वेश्चन नंबर 17 का। ओके, 8th आंसर। हर्ष डागा, आप प्रॉब्लम बताएं, क्या प्रॉब्लम है बेटा, सॉल्व करते हैं उसे। ओके, 17th में 8 आंसर है, मैक्सिमम लोगों का आंसर 8 है। माधव महेश्वरी, आप जो पूछ रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आप प्लीज उतना ही करें जितना मैं बता रहा हूं, उसके आगे वो चीज आएगी। माधव महेश्वरी, आप प्लीज, अभी स्ट्रक्चर मिल रहा है, स्ट्रक्चर से आंसर करें, फॉर्मूले से निकालना मैं सिखा दूंगा, आप पहले स्ट्रक्चर से करें। 8 इज द राइट आंसर। देखिए, इसमें कितना है DOU? 4, और इसमें कितना है? 4। कैसे पता भाई? ये फिनाइल, ये फिनाइल, ये हमने यहाँ C6H5, ये फिनाइल है, और इसमें DOU कितना है? 4 है। ठीक है, गुड। मैं फिर से आप लोगों को एक बात बता रहा हूं, डोंट यूज एक्स्ट्रा ब्रेन। विद्या वर्मा, स्ट्रक्चर से सिखाया है, स्ट्रक्चर से लगाएं। फॉर्मूला बता दूंगा तो सब में फॉर्मूला लगाइएगा, सब में आंसर सही आएगा। ठीक है, मैं उस चीज पर अभी डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। अभी जिन्हें पाई बॉन्ड नहीं पता है, बिलीव मी, पाई बॉन्ड में एक DOU मान लें, पाई बॉन्ड IUC में आपको पढ़ाया जाएगा, या फिर आप व्हाट्सएप पर जो, या टेलीग्राम पर जो ग्रुप है डाउट सेगमेंट, वहां पूछें, वहां मैं हेल्प कर दूंगा आपकी। ठीक है, 16 इज बेंजीन। हाँ, आप अभी तक ये मान सकते हैं 16 बेंजीन है। ठीक है, ओके, 17 का आंसर 8 है, बिल्कुल सही राघव। 17 का आंसर 8। अच्छा, मुझे ये आंसर बता दो, पीएच, 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 जल्दी से 20 करेंगे, 2 क्वेश्चन और करेंगे, जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या है। 18th का आंसर बता दो भाई लोग, 18th का आंसर, 18th का आंसर 12, सबका सही होना चाहिए। पीएच में 4 होते हैं, बिल्कुल सही, पीएच में 4 होते हैं, तो 3 पीएच हैं। बहुत सुंदर, सबका सही है, वेरी गुड। 2 क्वेश्चन और हैं, उसमें भी एकदम हैट्रिक लगाएंगे। सबका सही है, सबका सही है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 19th का आंसर बहुत उम्मीद से दे रहा हूं, हाँ, बहुत उम्मीद से दे रहा हूं। पीएच,
PH डबल बॉन्ड, ध्यान से देखना है आपको, कार्बन HC PH PH PH। मेरे भाई आप सब सही कर सकते हो, मुझे 19th का आंसर बता दो, 19th का आंसर बता दो। सब सही जवाब दे सकते हो, अपनी शक्ति का एहसास करो। DPP वेबसाइट पर मिलेगी, DPP कंटेंट मटेरियल सब वेबसाइट पर मिलेगा। सारे लोग ईमानदारी से दिमाग लगाएं। 21 बहुत सारे लोगों ने दिया है, 21 बहुत सारे लोगों ने दिया है। मैं चाहूंगा कि सारे लोग बिल्कुल ईमानदारी से अटेम्प्ट करें, सबका सही होगा यार। अरे नालायक हलवा है यार ये तो, बहुत आसान है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हर्ष डागा, फिनाइल एक बार, ओके फिनाइल देखें, फिनाइल जो है ये बेंजीन वाला सेगमेंट है। मैं आपको फिर से बता दूं, कहीं फिनाइल लगा है, सारे लोग देखें, कहीं फिनाइल लगा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन में बना दे रहा हूं, ये है क्वेश्चन। सारे लोग देख लें, जिन्हें समझ में नहीं आया है वो ये देख लें, ये क्वेश्चन ऐसा है, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। ये क्वेश्चन और ये सेम है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ये। एंड 21 इज द राइट आंसर। 21 वाले खुश हो सकते हैं आप, आपका जवाब सही है। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये इजी रिप्रेजेंटेशन है, ये आपका फिनाइल होता है। आपको पता है यहां कितने होंगे, 4 4 4 4 और बीच में एक पाई बॉन्ड है, इसलिए एक पाई बॉन्ड है, इसलिए एक। सही है, बिल्कुल सही। बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं, इसका मतलब इनका सही था। रेवती जी भी खुश हो गई हैं, बिल्कुल आपका भी सही है। सुबोध बेटा वेरी गुड। हाँ, विद्या वर्मा को एक कीड़ा मकोड़ा लग रहा है, वेरी गुड। ऐसा आंसर खटाक से निकाल दीजिए तो बहुत बढ़िया है, फिर कुछ भी लगे आपको चलेगा। अरे भाई साहब, प्रेमवदा द्विवेदी जी कह रही हैं अल्कोहल का DOU क्या होगा। मुद्दा देखिए खींचकर अल्कोहल पर ले आइए। 2 pH में कोई भी एटम नहीं लगा है। वापस बोले क्या है, आइए एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्या आप सही जवाब देंगे? तैयार हैं? आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लास्ट हम करेंगे 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन का जवाब मुझे सही चाहिए। ये है फिनाइल, ये है फिनाइल, ये भी है फिनाइल, और ये है फिनाइल, और ये है CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो मुझे इसका जवाब दे दें, इसका जवाब दे दीजिए, इसका जवाब दे दीजिए। आज का अंतिम प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है। सही जवाब पर खत्म करिए। टेक योर टाइम, 10 सेकेंड ज्यादा लीजिए, लेकिन जवाब सही आना चाहिए। जल्दीबाजी नहीं करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। चेक योर आंसर ट्वाइस, 2 बार चेक करो बेटा। बहुत आसान है, बहुत आसान। मैं इसे थोड़ा सा सही बना देता हूं, वो पहले भी सही था, लेकिन अभी आपको सिग्मा पाई में कंफ्यूजन है, इसलिए मैंने इसे वापस फिर से आंसर बताएं। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है, इसे देखें और आंसर बताएं। ओके गुड, अब मैक्सिमम आंसर सही आ रहे हैं। गुड गुड गुड। हाँ, निरंजन बाबू ने बिल्कुल सही बात पकड़ी, बीच वाला आंसर भूल रहे हो। जिनका भी आंसर सही आंसर मैच नहीं कर रहा है, आप बीच वाली रिंग को भूल रहे हैं। ऐसा अक्सर हो जाता है, लेकिन ऐसा करना नहीं है अपने को। हर जगह ध्यान देना है,
जब देखो सब देखो, हाँ या ना? बहुत सुंदर लाइन है केमिस्ट्री में, जब देखो सब देखो। इससे क्या है, कोई चीज छूटती नहीं है, सब पे नजर पड़ जाती है हमारी। और इसका सही जवाब है आपका 21, राइट आंसर 21। देखिए फिनाइल है, यहां 4 होगा, ये 4 तो आपको यहां डायरेक्ट दिख गए, सही है या नहीं? और बीच में भी एक रिंग है, बीच में भी एक रिंग है, उसमें भी 4 हैं, बीच में भी एक रिंग है, उसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 है भाई, इस वाले में, और यहां एक। तो अब आप टोटल कर सकते हैं, इट्स 21। हर्ष डागा, फिनाइल और बेंजीन सेम है? नहीं, बेंजीन, हर्ष डागा प्रश्न देखें, बेंजीन एक कंपाउंड है और वो होता है C6H6, और फिनाइल कोई कंपाउंड नहीं है, ये एक ग्रुप होता है C6H5, और एक वैलेंसी ऐसी खाली होती है, ये है फिनाइल, इसी को PH लिखते हैं। हाँ, अगर यहां H लगा दें, यहां क्या लगा दें, H, तो बेंजीन बन जाएगा, ये होता है। ओके, हाँ, DOU सेम होता है, इसमें भी 4 होता है, इसमें भी 4 होता है, ये बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बताऊं, आपके होमवर्क में होगा DPP 1 में बचा हुआ सेगमेंट, क्लियर, प्रयास करिएगा। अभी DOU हमने जो सीखा है वो स्ट्रक्चर से सीखा है, स्ट्रक्चर से, क्लियर, बहुत आसान है, एक पाई बॉन्ड, एक रिंग, एक, बस जोड़ते चले जाइए, ठीक है। और फिर हम अगली क्लास में फॉर्मूले से सीखेंगे, ठीक है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने अभी तक जो आपके दिमाग में है वो प्लीज देखिए, सीक्वेंस से चलेंगे तभी मजा आएगा, ठीक है ना। और हम अभी जो भी पढ़ रहे हैं वो एक सीक्वेंस के तहत ही चलेगा। जैसे आज हमने पढ़ा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है, तो अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड आपने कभी सुना होगा, उसकी कुछ डेफिनेशन पढ़ी होगी, तो वो मैं समय आने पर ही एक्सप्लेन करूंगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड और अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और अनसैचुरेटेड कंपाउंड में क्या रिलेशन है, ये हम आगे ही पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, थैंक यू।